भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे क्या हुआ? भीम का सच जानकर दुख से सदमे में हो और नींद नहीं आ रही है? ऐसी बात नहीं आई। ऐसा ही है। मेरी बात मानो तो चुपचाप सो जाओ और सुबह एक नए भीम से मिलना और खुशी खुशी दीपक के विवाह में भी जाना। सो जाओ चुपचाप। हम रमा का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? रमा आएगी तो तूफान लाएगी? सो जाओ चुपचाप। अब आप भी जगी है तो रमा के आने का इंतजार कर लीजिए ना। आई सुन लीजिए सच। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हुआ? ऐसे आई का हाथ क्यों पकड़ा है आप दोनों ने? आई को सच जानना है कि सच क्या है। दरअसल वो दीपक के सामने जानबूझकर झूठे बन गए। क्या? कुछ भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां जाके। दीपक का कल विवाह है और उसके मन पर एक भार है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर रहा है, और वो भार तभी हल्का होगा जब मैं उसके लिए बुरा बन जाऊंगा। रिश्तों में जो बड़े होते हैं उन्हें छोटों के हिस्से की तकलीफ खुद उठा लेनी चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूं। और उसके बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाई। भीमराव हमेशा ये साबित करते कि महानता की एक कीमत होती है और वो कीमत कदम कदम पे चुकानी पड़ती है। और भीमभाव कीमत चुकाते हैं। करो तुम तीनों महानता की जय जय। लेकिन सच तो वही है जो दीपक ने कहा है। सर क्या हो रहा है आपको? सर क्या हो रहा है आपको? छूना नहीं, ध्यान भ्रष्ट हो जाएगा, छूना मत। सर आप मेरा ये हाथ पकड़िए, बाहर चलिए, मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। दूर हट जाओ, धर्म से बड़ी जान नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान ही नहीं बचेगी तो धर्म का क्या करोगे? अगर इतनी सहायता करना चाहते हो तो बाहर जाओ, आवाज लगाओ, कोई हमारी जात का आएगा जो हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा। जी सर, मैं अभी देख कर आता हूँ। कोई है? कोई है क्या?
सर 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 सुनिए मेरा। छूना नहीं। सर आपको अस्पताल ले जाना होगा, मेरी बात सुनिए। छूना नहीं सर। सर सर छूना नहीं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, छूना मत। क्या करूं? अब चाहे जो हो जाए, इन्हें अस्पताल तो लेकर जाना ही होगा। सर अब ठीक लग रहा है आपको? मैं यहाँ कैसे? सर आप बेहोश हो गए थे रात में, तो आपको यहाँ लाना पड़ा। लाना पड़ा? कैसे लाए? तुमने छुआ तो नहीं मुझे? संभल के। आप तुम खुद से छू के तो नहीं लाए? मेरा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो गया? आप लेटे रहिए आप। देखिए सर, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, जो हुआ वही बताऊंगा। आप ऑफिस में बेहोश होकर पड़े थे, तो मैंने ही उठाकर आपको यहाँ लाया। लेकिन आपको छूने से पहले ही ये हाथ में बंधा हुआ था। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया है, तो आप वैसा समझिए, लेकिन उस समय आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। कपड़े से बांध दिया था मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं बताता हूं, अगर इन्होंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो मर गए होते। अगर 5 मिनट भी देरी हो जाती ना अस्पताल आने में, तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए सर, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन ये हाथ में बंधा हुआ था इसलिए मैंने छू लिया आपको। और वैसे भी मेरे पास उस समय दूसरा विकल्प नहीं था। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बाद में शुद्धिकरण करा लीजिएगा, मगर वैसी हालत में आपको छोड़कर नहीं आ सकता था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब सबसे पहले एक इंसान है, और एक इंसान दूसरे इंसान की जान जाते हुए देख कैसे सकता है? देखिए अभी आप आराम कीजिए, शाम तक ठीक हो जाओगे। मैं अब ऑफिस जाता हूँ, बहुत काम बचा है, और मालिक आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। चलता हूँ। तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। ये जितनी देर यहाँ काम करेगा, खड़ा होकर काम करेगा, और खाना पीना सब बाहर। हम चाहे जैसे रहें, जिस हालात में रहें, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं और रहेंगे। तुमने आराम की मांग मैनेजर साहब के लिए की, लेकिन अपने लिए नहीं की। क्यों? रुको, इधर आओ।
एक बात बताओ। जी। तुमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने पूछा था कि तुमने अपने आराम के लिए मालिक से बात क्यों नहीं की। आराम? सर, जिन कंधों पर पूरे समाज की दशा बदलने का भार हो, जिन कंधों पर सबको संघर्ष के रास्ते ले जाने का भार हो, अपने व्यक्तिगत संघर्षों को जीतने का भार हो, एक बेहतर कल के लिए आज का एक एक पल खपाने का भार हो, वो कंधे आराम कैसे कर सकते हैं सर? आराम तो वो लोग करते हैं जो लोग जीवन जीते हैं। जिंदगी तलाशने वालों को कैसा आराम? चलता हूं। सुनो, तुम घर जाओ, मैं मालिक से बात कर लूंगा। नहीं सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भीमराव, ये मेरा आदेश है, तुम घर जाओ। मालिक आएंगे तो उनसे बात मैं कर लूंगा। जाओ। ठीक है। दीपक, भीमराव पता नहीं कहाँ है, ऑफिस में भी नहीं है। शादी में ना जाना पड़े इसलिए भाग गए। दीपक, बंद कर दो ढोल व्हील बजाना। इतना तो विश्वास करो अपने भीम भैया पर कि भीम भैया भाग नहीं सकते। जाइए, तैयार हो जाइए। कपड़े तो लिए नहीं, कोई भी पहले के कपड़े पहन लीजिए और आ जाइए। लेकिन मैं इस विवाह से सहमत ही नहीं हूं, तो क्या आना और क्या जाना। भीम, तुम चलो ना, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे ना तो इसे जीवन भर दुख रहेगा। भले ही ये तुम्हें कुछ भी सुना दे, मगर ये तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है। मगर काकी, इसने विवाह करने का जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं पक्षधर हूं ही नहीं। अरे इसकी खुशियों के पक्षधर हो कि नहीं? अगर हो तो जाओ, तैयार होके आ जाओ। हाँ, सही है। अब तो बस यही देखना है कि भीमराव दीपक की शादी में शामिल होगा या नहीं होगा। जाइए, तैयार हो जाइए। मेरा विचारों पर संबंधों को भारी पड़ना दीजिए। दीपक, सोच, अगर भीम इतनी देर तक नाराज है तो जरूर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। ये शोभा, मेरे बेटे को भड़काना मत। ये शादी होगी। जाओ यहां से, चलो जाओ। अरे बजाओ बाजा, बजाओ।
आराम से। हाँ बस बस आ गया। तुम लोग यहीं रुको। चल चल। खबर तो यहीं मिली थी, किसी अस्पताल में है वो। ओ मैनेजर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ? क्या हुआ? ओ भीमराव के शिष्य दीपक की शादी में नहीं गए तुम? खैर छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। यहाँ तक लाया कौन तुम्हें इतनी रात में? रात को ऑफिस में कुछ जरूरी काम कर रहा था, अचानक मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सर क्या हो रहा है आपको? छूना नहीं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सहायता करना चाहते हो तो बाहर जाओ, कोई हमारी जांच का आएगा जो हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा। अगर इन्होंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो मर गए होते। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बाद में शुद्धिकरण करा लीजिएगा, मगर वैसी हालत में आपको छोड़कर नहीं आ सकता था मैं। भीमराव की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूँ। उस भीमराव ने इसे हॉस्पिटल क्या पहुंचा दिया, इसकी जान क्या बचाई, हो गया इसका हृदय परिवर्तन। भीम ने मेरी जान तो बचाई, साथ ही मेरे जीवन की एक बुरी रात में उसने मुझे बहुत कुछ समझाया भी। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मैनेजर। और जो कुछ समझाया ना उस भीमराव ने, वो भाषण था उसका। और रही बात जान बचाने की, तो उसकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। अच्छा, आप भी यही करते? तो ठीक है, हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए। कर देना छोटी बात है? लालच वाली बात। ऐसा है मैनेजर, हम यहाँ तुम्हें ये समझाने आए थे कि धर्म जो है ना, जान से बहुत बड़ा होता है। भले आज तुम्हारी जान बचा दी उस भीमराव ने, पर धर्म को तो एकदम खत्म कर दिया ना तुमने। अरे बिना धर्म के ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब है? और मैनेजर हो ना तुम, कमाते हो ना पैसा, तो भरो बिल। तो मुझे मेरे मन का करने दीजिए, मुझे धर्म मत पढ़ाइए। असर दिखने लगा भीमराव का। महंगा पड़ेगा मैनेजर। पहली बार तो भीम से जीवन का महत्व समझा है, अब सस्ता महंगा क्या। बहुत बोलने लगे हो मैनेजर, औकात में रहो। ऐसा ना हो तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाए। चल बेटा। समझ रही हूँ कि आप क्यों परेशान हैं, पर आपको शादी में जाना चाहिए। ये लीजिए, ये कोट पहन के जाइए। मैं इस शादी में तो जाऊंगा रमा, लेकिन ये मेरी वैचारिक हार है। और ये कोट मैं आज के दिन नहीं पहन सकता। हर बार जीत तो कहीं नहीं मिलती, ना ही युद्ध में और ना ही वैचारिक लड़ाई में। और आप बड़े भाई बनकर जाइए, छोटे भाई के पत्नी को लाने जा रहे। अंबेडकर गुरुजी ने एक बार कहा था कि जब तक अंतिम नतीजा निकल कर नहीं आता तब तक
हार या जीत तय नहीं होती। मैं अभी दीपक को समझाने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तक उसे जो कुछ भी समझाया है उसके आधार पर यह उम्मीद जरूर करूंगा कि ये शादी दीपक ना करे। बाकी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा ही हो, और जब दीपक की शादी हो रही होगी तब आप कुछ मत बोलिएगा, चाहे आपको जितना भी बुरा लगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि आपको दीपक की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन जीवन भर लोग आपको ताने देते रहेंगे।